इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक है डीपी जैन, रीता जैन, निकिता जैन, प्राची जैन, ब्राइट ग्रुप ऑफ कंपनीज, रियल एस्टेट, डेवलपर एंड बिल्डर्स, ऑर्बिट प्लाजा, प्रभा देवी, मुंबई 400025। जय जिनेंद्र ज्योतिष केंद्र, 100% काम की गारंटी, संपूर्ण जैन विधि द्वारा समाधान, A to Z समस्याओं का समाधान, शादी सगाई में रुकावट, व्यापारिक एवं पारिवारिक समस्या। संपर्क करें ज्योतिष 820952879924717151। वेबसाइट www.jaijineendrjyotish.com। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय 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 जय। बोलिए परम पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। मुनि संघ की जय जय जय। आज बात ई की है। इच्छा की चर्चा कल हुई, आज दूसरे दुर्बलता की बात मैं करने जा रहा हूं। वह है ईर्ष्या। ईर्ष्या क्या है? मनुष्य के मन का एक भाव। कैसा भाव? नकारात्मक भाव। वो भाव कब प्रकट होता है? जब हम अपने से किसी को बेहतर प्रतीत करते हैं और मन में जलन उत्पन्न होने लगती है। ईर्ष्या एक दुर्बलता है, दोष है, नकारात्मक भाव है। कोई भी व्यक्ति ईर्ष्यालु को पसंद नहीं करते, लेकिन ईर्ष्या जरूर करते हैं। तुम्हारे मन में ईर्ष्या हो तो तुम किसी ईर्ष्यालु को पसंद करो या न करो, तुम तो ईर्ष्यालु बन ही गए। आज हमें ईर्ष्या के संदर्भ में 4 बातें आप सबसे करनी है। सबसे पहले ये देखना है कि मेरे अंदर ईर्ष्या है या नहीं। किसी के शरीर में बुखार हो तो बुखार को उसके लक्षण के आधार पर जाना जाता है और थर्मामीटर से नापा जाता है। कोई भी बीमारी हो तो उस बीमारी को हम उसके लक्षण के माध्यम से जान सकते हैं। तो सबसे पहली बात, ईर्ष्या एक मनोकायिक बीमारी है। इसे जाने तो कैसे पहचाने मेरे भीतर ईर्ष्या है या नहीं? तो उसके लक्षण हैं। ईर्ष्या के 4 लक्षण। नंबर 1, किसी की प्रगति न देख पाना। किसी की प्रगति न देख पाना। कोई आदमी अपने प्रयासों से उन्नति कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, तो आप अपने मन को पलट करके देखो, उसकी प्रगति से तुम्हारे मन में प्रसन्नता होती है या पीड़ा? कोई भी है, अक्सर देखने में यह आता है, कोई गैर आगे बढ़ जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर कोई अपने बीच का मुझसे आगे बढ़ जाए तो अंदर ही अंदर पीड़ा होती है। मुंह से कदाचित उसकी प्रशंसा भले कर दे, लेकिन मन में ये आता है, अरे ये मुझसे आगे कैसे बढ़ गया, बहुत आगे कैसे बढ़ गया, जरूर कुछ गड़बड़ है। खुद अगर आगे बढ़ते हो तो ये मेरा पुरुषार्थ है, और दूसरा आगे बढ़ता है तो ये जरूर कुछ गड़बड़ है। किसी को आगे बढ़ता देख यदि तुम्हारे मन में पीड़ा हो रही है, तुम्हारे मन में जलन हो रही है, तो ये ईर्ष्या के लक्षण है। इसका मतलब समझ लेना, तुम्हारे भीतर ईर्ष्या प्रकट हो गई है। और अक्सर
ऐसा देखा जाता है। संत कहते हैं कोई आगे बढ़ता है तो उसको देखकर जलने की जगह प्रेरणा पाओ, तो तुम कुछ हासिल कर सकोगे। लेकिन अंदर ही अंदर जलोगे तो क्या होगा? किसी का कोई अचीवमेंट है, कोई प्रोग्रेस कर रहा है, किसी की दुकान ज्यादा चल रही है, इनको तकलीफ हो रही, किसी का और दूसरी उपलब्धियां हो रही है, ये उसको तकलीफ हो रही। किसी को आगे बढ़ते देख, किसी की प्रगति देखकर उसको न सह पाना ईर्ष्या का पहला लक्षण है। अब ये दूसरों में नहीं खोजना है। कहां खोजना है? मुझे अपनी चिकित्सा करनी है तो मुझे अपने भीतर देखना है कि यदि कोई मुझसे आगे बढ़ता है तो मेरे अंदर की प्रतिक्रिया कैसी होती है। अगर सहज प्रतिक्रिया है, तटस्थ प्रतिक्रिया है, तो कोई बुरी बात, वो आगे कैसे बढ़ गया, कल तक तो उसकी कोई औकात नहीं थी, आज इतना आगे बढ़ गया। ये प्रतिक्रिया ईर्ष्या की पहचान है। आगे चलता हूं, अभी तो लक्षण की बात है, मुझे तय समय में चारों बातें करनी है। तो पहला लक्षण क्या हुआ? किसी की प्रगति न सह पाना, किसी की उपलब्धियों को न देख पाना, है ना। अब एक देवरानी अपने मायके से आई, भाई ने उसे मोतियों का हार दिया। जेठानी ने मोतियों का हार देखा तो अंदर जल गई, क्योंकि उसके पास वैसा हार नहीं था। अब जेठानी के सामने देवरानी मोतियों का कीमती हार पहने तो जेठानी को बर्दाश्त कैसे हो। जेठानी ने बड़ा प्यार जताते हुए देवरानी से कहा कि अरे बहन, आजकल का समय बड़ा खराब है, लोग असली मोती की जगह नकली मोती दे देते हैं। दे, मैं चेक करके बताती हूँ, इन मोतियों को अपने दांतों से दबाऊंगी, असली होगी तो कुछ नहीं होगा, नकली होगी तो टूट जाएगी। इन मोतियों को मैं अपने दांतों से दबा के देखती हूँ, असली होंगे तो कुछ नहीं होगा, नकली होंगे तो टूट जाएंगे। वो देवरानी अपनी जेठानी के मनोभाव को समझ ली। उसने कहा, दीदी रहने दो, क्योंकि असली मोती को पहचानने के लिए दांत भी असली चाहिए, नकली दांत से नहीं हो पाएगा। दूसरी बात, किसी की प्रशंसा न सह पाना। कोई की प्रशंसा हो रही है, तुम्हारा मुंह बन रहा है। बहुत कम होते हैं जो अपने सामने अपने समकक्ष या अपने परिजनों में किसी की प्रशंसा सुन पाए। प्रायः लोग समकक्षों की प्रशंसा नहीं सह पाते। अगर किसी और की प्रशंसा हो रही है, तुम्हारी आलोचना नहीं हो रही, तुम्हारी निंदा नहीं हो रही, लेकिन तुम अपने आप में भुनभुना जाते हो, अरे ये क्या। ये कमजोरी है या नहीं? किसी की प्रशंसा हो और तुम्हारा मुंह बने, समझना अंदर आग लगी हुई है। समझ गए? ध्यान रखना, ईंधन की आग से भी भयानक आग ईर्ष्या की आग है। ईंधन की आग तो केवल बाहरी वस्तु को जलाती है, ईर्ष्या की आग हमारे सारे सद्गुणों को खाक कर डालती है। संपूर्ण जीवन तहस नहस कर देती है। इसलिए देखना है कि तुम्हारे सामने कोई किसी की प्रशंसा करे, उस समय तुम्हारे मनोभाव कैसे होते हैं। अगर मुंह बन रहा है तो ईर्ष्या है, और किसी की प्रशंसा सुन करके
तुम्हारे मन में प्रसन्नता है या सहजता है, तो ये मान करके चलना आप एक अच्छे इंसान की श्रेणी में आने लायक हो। प्रशंसा को सहने की कोशिश कीजिए। तीसरी बात, अपनी अयोग्यता और अपात्रता की अनदेखी कर सामने वाले पर पक्षपात का आरोप लगाना, ये भी ईर्ष्या के लक्षण है, ईर्ष्यालु की पहचान। पांचों उंगली तो समान नहीं होती, हर व्यक्ति को उसकी योग्यता के अनुरूप सम्मान मिलता है। अब किसी की योग्यता अल्प है तो उसका सम्मान अल्प होगा, और किसी की योग्यता अधिक है तो उसका अधिक होगा, ये तो स्वाभाविक है। लेकिन जब व्यक्ति अपनी अयोग्यता को और अपनी अपात्रता को अनदेखी करता है और कहता है सामने वाले के प्रति इनका ये पक्षपात है, ये अच्छी बात नहीं है, मेरे प्रति ये गलत दृष्टिकोण है, ये गलत दुर्व्यवहार है, मैं इनके लिए रात दिन खटता हूं, मेरे लिए कुछ नहीं, सब उसी की बात करते, सब उसी की बात करते, सब उसी की बात करते, हम तो जान छिड़कते, सब पक्षपात करते। ये कौन बोलता है? ईर्ष्यालु। जिसके मन में ईर्ष्या होगी वो हमेशा सामने वाले को टारगेट बनाएगा, खुद को समझने की कोशिश नहीं करेगा। लेकिन व्यक्ति ईर्ष्या मुक्त है तो कहेगा ठीक, मैं जिस लायक हूं मुझे उतना ही मिलना चाहिए, बाकी से कोई मतलब नहीं। आप देखिए लोग व्यवहार में कुछ जगह तो मनुष्य बिल्कुल ठीक कर लेता है, लेकिन समकक्षों से नहीं जमता। जैसे एक उदाहरण के लिए दे रहा हूं आपको, एक लेबर और एक मिस्त्री है, दोनों का पारिश्रमिक एक तो नहीं होता। लेबर को पारिश्रमिक अल्प मिलता है और मिस्त्री को पारिश्रमिक अलग मिलता है। तो जब लेबर के सामने मिस्त्री को ज़्यादा पगार दी जाए, पारिश्रमिक दी जाए, तो लेबर को कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? वो जानता है कि मैं लेबर हूँ, मेरी इतनी ही योग्यता है, और ये मिस्त्री है, इसकी इतनी योग्यता है। लेकिन अगर दो लेबर में एक लेबर ज़्यादा मेहनत करता हो, घंटे भर ज़्यादा काम करता हो, कुशलता से काम निपटाता हो, और उसको यदि सामने वाला खुश होकर 50 रुपया ज़्यादा दे दे, तो पहले लेबर को क्या लगेगा? ये तो पक्षपात है ना। बस ऐसी स्थिति बनती है अपने समकक्षों के प्रति। प्रायः मनुष्य के मन में ईर्ष्या होती है। दो भाई है घर में, एक भाई के प्रति अगर माँ बाप का थोड़ा ज़्यादा झुकाव, क्योंकि वो मेहनत करता है, घर को संभालता है, सब कुछ करता है, तो दूसरे भाई के मन में आएगा नहीं, ये मेरे साथ पक्षपात है। अगर ईर्ष्या हो तो पक्षपात का भाव आएगा, और प्रेम हो तो कहेगा नहीं, ये मेरे भैया की योग्यता है, ये मेरे भैया की योग्यता है, इसमें किसी प्रकार के पक्षपात जैसी कोई बात ही नहीं। यही तो अंतर है। एक बार एक व्यक्ति पानी के लिए झरने के पास गया। झरने के पास गया तो देखा क्या, एक पन भरवा भार लेकर गया, पूरा भार भर कर ले आया। समझ गए ना, 2 कनस्तर का भार होता है। उसके बाद एक पनिहारिन गई, वो अपने साथ एक घड़ा लेकर गई, पूरा घड़ा भर गई। अब इस व्यक्ति के हाथ में एक कटोरा था, उसने झरना के आगे कटोरा भराया, कटोरा भर गया। झरना के आगे कटोरा बढ़ाया, कटोरा भर गया। अब वो कहता है अरे ये झरना कैसा पक्षपाती है, ये झरना कैसा पक्षपाती है, पन भरवे को पूरा भार, पनहारिन को पूरा घड़ा, और मुझे एक कटोरा। अब बोलो
ये झरने का पक्षपात है या सामने वाले की पात्रता की कमी? अरे झरना तो अभी भी झर रहा है और देने को तैयार खड़ा है। तू ले, अपना पात्र बड़ा लिया, बड़ा मिल जाएगा। बस यही बात समझने की है। किसी के ऊपर पक्षपात का आरोप लगाकर अपनी शक्ति को बर्बाद करने की जगह हमेशा अपनी योग्यता और प्रतिभा का विकास करने के लिए प्रयास करना चाहिए। तो ईर्ष्या के 4 लक्षण बताए, 4 हो गए, चौथा और है, और 3 हुए, गिन लो। किसी की प्रगति न देख पाना, किसी की प्रशंसा न सा पाना, अपनी अयोग्यता और अपात्रता की अनदेखी कर कर सामने वाले के ऊपर पक्षपात का आरोप लगाना, और चौथी दूसरों की उपलब्धियों को देखकर व्यर्थ ही जलना कुढ़ना। जैसे कोई तुमसे ज्यादा सुंदर हो, अब वो सुंदर है सो है, तुम जल रहे हो। किसी ने कुछ पा लिया, तुमको जलन है। कुछ लोगों में ऐसी जलन होती है। किसी के अंदर थोड़ी उपलब्धि हो गई, उसको तुमसे कुछ लेना देना नहीं, ना उसने तुम्हारा कुछ बिगाड़ा है ना बनाया है, फिर भी तुम्हारे लिए तकलीफ। अयोध्या प्रसाद गोयली ने एक बहुत अच्छी घटना लिखी। एक अम्मा जी थी, दिनों दिन दुबली होते जा रही थी। अम्मा जी दिनों दिन दुबली होते जा रही थी, कुछ खा नहीं पा रही थी, पी नहीं पा रही थी, रह नहीं पा रही थी। दवाइयाँ भी की पर कुछ समझ में नहीं आया। एक दिन उसका बेटा आया, बोला माँ आखिर तेरे को तकलीफ क्या है? बोले क्या बताऊँ, सुबह सुबह पड़ोसन के यहाँ जब मथानी चलती है ना, उनके यहाँ खूब घी दूध होता है, उनके यहाँ जब मथानी चलती है ना तो मेरा कलेजा फटता है कि उनके यहाँ इतना घी दूध क्यों। अब ऐसे को क्या बोलेंगे? ये तो केवल एक उदाहरण है, पर उदाहरण नहीं, तुम्हारी मानसिकता की अभिव्यक्ति है। तब ये चारों लक्षण है ना, अब ये क्यों आते हैं? ये बीमारी आती क्यों है? इसका कारण, दूसरी बात तो इसके 4 कारण भी बता देता हूं। सबसे पहली बात, अहमन्यता। अहमन्यता मतलब जो कुछ हूं बस मैं ही हूं, यह अहमन्यता है। जो व्यक्ति अहमन्य होता है वह बस केवल अपने को ही सब कुछ समझता है और यह चाहता है कि सर्वत्र केवल मैं ही रहूं, मुझसे आगे कोई हो ही नहीं। और जब अहमन्य व्यक्ति के आगे कोई आता है तो उसका कलेजा फटना शुरू कर जाता है, उसके अंदर ईर्ष्या की आग लगती है और उस ईर्ष्या से प्रेरित होकर के वह उसके पीछे पड़ जाता है। वो कभी किसी को एक्सेप्ट नहीं कर सकेगा। ये अहमन्यता हमारे जीवन की एक बहुत बड़ी दुर्बलता है। वो कभी भी उसे सही ढंग से ले ही नहीं पाएगा। हर बात में बस मैं और मेरा मैं ही सब कुछ है। ये मनुष्य को कहीं का भी नहीं छोड़ता है। अपने मन को पलट कर देखना, जिनके आगे तुम्हारा अहम होता है, तुम जिनसे अपने आप को सुपीरियर साबित करने की कोशिश करते हो, उसकी प्रगति तुम कभी नहीं सह सकोगे, उसकी प्रशंसा तुम कभी नहीं सुन सकोगे और उसको देखकर हमेशा जलोगे, कुढ़ोगे। मैं आपको एक बात बता रहा हूं। एक साधारण सा व्यक्ति था जो एक बड़ी कंपनी में काम करता था, ईमानदार आदमी था, निष्ठापूर्वक काम करने वाला,
लेकिन वो व्यक्ति साल में 5-10 लाख रुपया दान कर देता था। जाहिर था कोई भी काम हो तो उस व्यक्ति का दान पहले, जिस कंपनी में काम करे वहां से तो दान न निकले, लेकिन उस व्यक्ति का दान जरूर निकलता। उस आदमी की 15,000 की तनख्वाह थी। 15,000 की तनख्वाह वाला आदमी 5-10 लाख रुपए का दान कर दे, लोगों को आश्चर्य होता था। लेकिन वो बड़ा फेयर था, वो हर साल अपनी जमा पूंजी से अनाज या किसी चांदी जैसी धातु का स्टॉक करता था, और उसका नियम था कि इसमें मेरी जो कमाई होगी उसका 50% में दान करूंगा। दान करता, और सब बड़ा ईमानदार, उसकी ईमानदारी पर किसी को संशय नहीं था, और उसके मालिक भी जानते थे कि ये काम कर रहा है। अब एक रोज क्या हुआ, जो अच्छा करेगा उसकी तो प्रशंसा होगी। अब लोग उसकी प्रशंसा कर रहे थे, और वो भी उसके मालिक के सामने। प्रशंसा, अब मालिक के सामने उसके एक कर्मचारी की प्रशंसा हो जाए तो मालिक सहले तो मालिक कैसे। उसी समय मालिक का चेहरा उतर गया, तमा गया। क्या करते हो साहब, ये बेईमानी करके उल्टा पुल्टा करता है, आप लोग इसका इतना महत्व देते हो, मैं अभी देखता हूं ये कैसे काम करेगा, ये सब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। सही आदमी का सम्मान होना चाहिए, आप गलत आदमी का सम्मान करते हैं। आप लोगों को आदमी की पहचान नहीं है, आप लोगों को आदमी की पहचान नहीं है, और उससे क्षुब्ध होकर उसने उसे अपनी कंपनी से निकाल दिया। लोगों ने जब मुझे बताया, हमने कहा ठीक कहते हो, उस लोगों को आदमी की पहचान है या नहीं, लेकिन हमें तो उसकी पहचान हो गई। उसने अपनी पहचान तो बता दी। उस व्यक्ति को जब निकाला गया, उसने अत्यंत विनम्रता से कहा, ठीक है आप मुझे निकाल रहे हो, मेरे पिताजी ने मुझे केवल एक ही बात कही थी कि बेटा, इस परिवार ने हमें आफत की घड़ी में सहायता दिया है, जब हमारे यहाँ कुछ नहीं था तब आपने हमें काम में रखा, इसलिए हमें जीवन भर आपके वफादारी करनी है। हमने आपके यहाँ काम किया, आज तक कभी कुछ गलत नहीं किया, लेकिन आपको अगर लगता है कि मुझ में कुछ गलत है और हमारे न रहने से कंपनी आगे बढ़ती है, तो ये मेरा सौभाग्य है। हमारे लिए तो और भी बहुत सारे अवसर थे, मैं काम कर सकता था, लेकिन केवल इसी भाव से कि हमने आपका हम पर उपकार है, हमने काम किया। लेकिन अहमन्य व्यक्ति को बर्दाश्त नहीं होता, निकाल बाहर किया। कई जगह ऐसी स्थितियां बनती है, आप अपने जीवन में देख लीजिए। अपने अहंकार के कारण अच्छों की आप उपेक्षा और तिरस्कार कर देते हैं, ये एक प्रकार की ईर्ष्यापूर्ण वृत्ति है। दूसरी बात, असहिष्णुता, सहन ना कर पाना, किसी के गुण को नहीं देख पाना, असहनशील बनना, चीजों को पचाने की सामर्थ्य नहीं रखना, बर्दाश्त नहीं कर पाना, यह असहिष्णुता मनुष्य को ईर्ष्यालु बनाती है। थोड़ी थोड़ी बातों में व्यक्ति अंदर से भुनभुना जाता है। तो दूसरा कारण असहिष्णुता है। मैं ज्यादा व्याख्या नहीं कर रहा, मुझे आगे जाना और बहुत सारी बातें आज करनी। तीसरी बात है ओछी मानसिकता। जिनकी मानसिकता छोटी होती है ना, वो कभी किसी की प्रशंसा प्रगति को सही नहीं पाएंगे, उनके अंदर तो ईर्ष्या आएगी ही आएगी। ये अपने ओछेपन को प्रकट कर देते हैं। ये एक प्रकार का उथलापन है, हल्कापन है। हमारे शास्त्रों में इसे कापोतलेशा के लक्षण में किया गया। जिसकी मानसिकता ओछी होती है ना, वो खुद की तो प्रशंसा करता है, दूसरों की प्रशंसा नहीं कर पाता। दूसरों के ऊपर दोषारोपण करेगा, दोष लगाएगा। हमेशा ध्यान रखना, ईर्ष्यालु व्यक्ति की एक सबसे बड़ी विशेषता ये होती है कि वो अपने मुंह मियाँ बिट्ठू बनता है, केवल अपनी और अपनी प्रशंसा करते रहता है, औरों की प्रशंसा उसको बर्दाश्त नहीं होती। ओछी मानसिकता, छोटी सोच, हर बात को घटिया स्तर पर लेने का प्रयास करना, ऐसे व्यक्ति कभी ऊंचा आदर्श प्रकट कैसे करेंगे? ओछी मानसिकता से ऊंचा आदर्श कभी प्रकट नहीं होता।
और जिसकी सोच छोटी होगी उसके अंदर ईर्ष्या, दंभ, दर्प जैसे गुण, दुर्गुण कूट कूट करके भरेंगे। इसके अंदर क्रोध भी होगा, क्षोभ भी होगा, जो उसके व्यक्तित्व को बहुत हल्का बनाते हैं। और चौथी बात, नकारात्मक सोच। यह चलो एक दूसरा बताता हूं, तुलना करने की वृत्ति। क्या करना? तुलना करना, कंपेयर करना। ये जो तुलनात्मक दृष्टि है वो ईर्ष्या को जन्म देती है। अब तुलना करना है, किससे तुलना करना और किसकी तुलना करना? तुलना किसकी करना? तुलना हमेशा उसकी की जाती है जिसे तौला जाए, जिसे मापा जाए, है ना? माप तौल। तराजू में क्या होता है? एक तरफ बाट रखा जाता है, दूसरी तरफ सामान रखा जाता है, दोनों को मिला करके भार नापा जाता है ना? तो जिसको तौला जाए, जिसको मापा जाए, उसकी तुलना होती है। भैया तुम तुलना किसकी कर रहे हो? किससे कर रहे हो? अरे वो मुझसे ज्यादा ऊंचा है, उसका कद मुझसे बड़ा है, उसका पद मुझसे बड़ा है, वो मुझसे बड़ा है, उसके पास मुझसे ज्यादा अचीवमेंट्स है, उपलब्धियां हैं, उसका रूप मुझसे अच्छा है, वो मुझसे ज्यादा सुंदर है, मैं उससे कमजोर हूं, कमतर हूं। ये भाव मनुष्य के मन में ईर्ष्या को उत्पन्न करते हैं। अरे भाई, ये जो चीजें मापे जा रही है, जो चीजें तौली जा रही है, वो तुम कहां, उनसे तुम अपनी तुलना क्यों कर रहे हो? तो अपने आप को उसके अनुरूप क्यों समझ रहे हो? उसका अपना मूल्यांकन उससे क्यों कर रहे हो? जब तक ऐसी दृष्टि रहेगी, ईर्ष्या पनपते रहेगी। माना किसी का कद तुमसे ऊंचा हो सकता है, पर वो कद तुम हो गया। किसी का पद तुमसे ऊंचा हो सकता है, वो पद तुम हो क्या? किसी के पास धन तुमसे अधिक हो सकता है, पर क्या वो धन रूप तुम हो? किसी का रूप तुमसे सुंदर हो सकता है, पर वो रूप तुम हो? किसी का नाम तुमसे अधिक हो सकता है, पर क्या वो नाम तुम हो? ईर्ष्या से बचना है तो अपने भीतर की अतुलनीय को पहचानो। जो अतुल है, जिसे तौला नहीं जा सकता, जिसे मापा नहीं जा सकता, उसकी तरफ अपनी दृष्टि जगाओ। तुलना करते रहोगे तो ईर्ष्या होगी, और आप लोग जिंदगी भर यही सिखाते हो। देखो उसके नंबर ज्यादा आ गए, तुम्हारे कम, तुमको पीछे नहीं रहना, है ना? कौन सी क्लास से? केजी से। ये ईर्ष्या और प्रतिस्पर्धा के संस्कार। उसकी दुकान ज्यादा चल रही, मेरी कम, ओ गड़बड़। उसके बेटे का अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो गया, मेरा नहीं। उसको अच्छी नौकरी मिल गई, मुझे नहीं। उसके अच्छे घर में शादी हो गई, मेरे नहीं। उसकी बहू ज्यादा समझदार आ गई, मेरी नहीं। ये जो चीजें एक दूसरे के साथ जो तुलना करने की वृत्ति है, जब तक ये तुलनात्मक दृष्टिकोण रहेगा, ईर्ष्या पनपते रहेगी। तुलना करो, पर तुलना केवल तौलने के लिए करो। जिसको तौला जा सके उससे उसकी तुलना करो। जो अतुल्य है उसकी तुलना क्यों करते हो? अपना मूल्यांकन उनके आधार पर मत करो। अगर किसी की हाइट 5 फुट की तो 5 फुट ही रहेगी, किसी की 5.5 फुट की तो 5.5 फुट की। उसकी हाइट 5 फुट, मेरी 5.5 फुट, चलेगा। वो गोरा है, मैं काला हूं, सांवला हूं, चलेगा। मेरा शरीर सांवला है, उसका शरीर गोरा है, ये अपनी जगह।
ये बाहर की चीजें हैं, इनमें तुलना करो तो केवल बाहरी व्यवहार के लिए करो, उसको अपने ऊपर हावी मत होने दो और उससे अपना मूल्यांकन मत करो। यदि उन सब चीजों से अपना मूल्यांकन करोगे तो तुम उसको तद्रूप मानने लगोगे, स्वयं को तद्रूप मानने लगोगे और जीवन भर दुखी रहोगे और इससे अपने आप को ईर्ष्या मुक्त नहीं कर सकोगे। ईर्ष्या से मुक्ति अभी थोड़ी देर बाद चर्चा करूंगा। आध्यात्मिक दृष्टि लाकर कैसे की जाती है, पर इसके परिणाम की थोड़ी सी चर्चा और कर लो, तब चारों बातें होंगी। ईर्ष्या के लक्षण, ईर्ष्या का कारण, ईर्ष्या का परिणाम क्या है? वैर, विरोध, षड्यंत्र और हिंसा। जब मनुष्य के मन में वैर होता है, ईर्ष्या होती है, उसके प्रति वैर होने लगता है, वैमनस्य का भाव होता है, उससे दूरी रखना शुरू कर देते हैं और दूरी रखने के कारण फिर व्यक्ति के मन में उसके प्रति विरोध आना शुरू कर देते हैं। हम उसका हर बात पर विरोध करते हैं। जिसके प्रति ईर्ष्या होगी उसके संदर्भ में कोई भी मुद्दा आएगा, आप विरोध किए बिना नहीं रहोगे, क्योंकि वैमनस्य है, अंदर मन में मलिनता है। मौका आया तो विरोध करना, ये ईर्ष्या की पहचान है, ईर्ष्या का परिणाम है। और फिर ऐसे व्यक्ति के लिए षड्यंत्र रचोगे, कुचक्र रचोगे, उसे नीचा दिखाने की कोशिश करोगे, मौका बेमौका सामने वाले को नुकसान करने की कोशिश करोगे और इसी कारण व्यक्ति हिंसा भी कर बैठते हैं। ये बाहरी परिणाम है। भीतरी परिणाम क्या है? ऐसे व्यक्ति की खुद की प्रगति अवरुद्ध हो जाती है, उसकी उन्नति वहीं रुक जाती है, क्योंकि वो जो शक्ति अपने विकास में लगाए वो सामने वाले को रोकने में लगाता है। यहां अपनी शक्ति बिल्कुल प्रगति को रोक देती है। कुरल काव्य में लिखा है कि जो व्यक्ति ईर्ष्या में जीते हैं उनके घर से लक्ष्मी अपनी बड़ी बहन दरिद्रता को उनकी देख रेख में सौंप कर चले जाती है। जो व्यक्ति ईर्ष्या करते हैं उनके घर से लक्ष्मी अपनी बड़ी बहन दरिद्रता को उनके देख रेख में छोड़ करके चले जाती है। अरे ईर्ष्या करके तुम दूसरों के प्रति इस तरह की प्रवृत्ति करने की जगह अपने आप को बचाने की कोशिश करो, अपने आप को संभालो। हमेशा अपनी शक्ति दूसरे की लाइन को छोटी करने में लगाने की जगह खुद की लाइन लंबी करने में लगाओ, तो जीवन में कुछ कर पाओगे। तो ईर्ष्या के लिए ये परिणाम है, तुम्हारी प्रगति रुकेगी, तुम्हारी मानसिकता बिगड़ेगी और तुम्हारा व्यक्तित्व उथला बना देगी। इनसे बचे कैसे, उसके लिए भी 4 बातें ही करूंगा। सबसे पहली बात, आध्यात्मिक दृष्टि रखें। जब तुम्हारी दृष्टि में तुम्हारा आध्यात्मिक स्वरूप होगा तो तुम्हारे मन में कभी किसी से ईर्ष्या होगी नहीं। क्यों? क्योंकि तब तुम वो होगे नहीं जो तुमने अपने आप को मान रखा और जिससे तुम औरों की तुलना कर रहे हो। तुम क्या हो उसे तो पहचानो। ये कद तुम्हारा नहीं, ये पद तुम्हारा नहीं, ये वैभव तुम नहीं, ये संपत्ति तुम्हारी नहीं। तुम क्या हो? बस तुम हो। तुम एक आत्मा हो, विशुद्ध आत्मा हो, और जैसे तुम हो वैसे ही सब है। तुम में और औरों में कोई अंतर नहीं, एक प्रदेश मात्र का भी अंतर नहीं। ये दृष्टि अपने अंदर जगानी चाहिए, यथार्थ है। बाहर के संयोगों से कोई ज्यादा संपन्न और विपन्न हो सकता है, लेकिन आत्मगुणों की दृष्टि से देखा जाए तो सब समान है। वहां क्या ईर्ष्या? ये आध्यात्मिक दृष्टि अपने भीतर विकसित कीजिए। ईर्ष्या का भाव कभी प्रकट नहीं होगा। आध्यात्मिक सोच को जगाए बिना हम अपने अंदर की दुर्बलताओं को दूर कर भी नहीं सकेंगे।
बाहर की चीजें तो केवल बाहर की है, मुझे अपने भीतर के तत्व को पहचानना है। तो जो सच्चे अर्थों में आत्मदृष्टा होते हैं उनके हृदय में ईर्ष्या नहीं पनपती, वो अपने जीवन को उसी अनुरूप आगे बढ़ाते हैं। तो आध्यात्मिक दृष्टि किसमें क्या भेद करे, सब समान, ये समत्व की भावना विकसित होती है और इससे हमारे चेतना का स्तर ऊंचा उठता है। तो पहली बात आध्यात्मिक दृष्टि। दूसरी बात सकारात्मक सोच। अपनी सोच को सदैव सकारात्मक बनाइए। आपके मन में न हीनता आएगी न अभिमान, अपने अंदर स्थिरता बनेगी। मैं जो हूं मेरे लायक ठीक है, उसमें कुछ भी गलत मत सोचिए। यदि कोई आपसे आगे बढ़ रहा है, आपकी सोच सकारात्मक होगी, आपको खुशी होगी। चलो आज मेरा पड़ोसी आगे बढ़ा। एक व्यक्ति है, उसके पड़ोसी का लड़का जो बड़ा साधारण था, पिता नौकरी करता था, बेटा आईएएस बन गया। बेटा आईएएस बन गया और देखो दो पड़ोसी थे उसके आजू बाजू के और दोनों की अलग अलग प्रतिक्रिया। एक का पड़ोसी आईएएस बना, बगल में जिसका घर था जब जरूरत पड़ती थी वो उसको सहयोग भी किया करता था और बड़ा अच्छा रिलेशन था, क्योंकि वो पड़ोसी बड़ा उदार चित्त था। जब उसके बेटे का समाचार मिला कि बेटा आईएएस बना, खुद वो आगे होकर उसको बधाई देने के लिए गया। बोला बहुत अच्छा, मुझे खुशी है कि आज तुम्हारा बेटा आईएएस बना। मुझे लगता है ये तुम्हारा ही नहीं, हमारा बेटा भी आईएएस बना है। मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि मेरा बेटा आईएएस बना है। ये एक प्रतिक्रिया। और दूसरा जो था वो हमेशा इसको बहुत हीन दृष्टि से देखा करता था और इसका तो कुछ होगा ही नहीं, इसकी औकात क्या है, और उसे दबाने की कोशिश करता था। वो आदमी अपने आप में बहुत सरल था, विनम्रता से उसकी बात सुन लेता था। लेकिन जैसे ही मालूम पड़ा ये आईएएस बन गया, अब मन में बेचैनी, अरे इसका बेटा आईएएस बन गया, अब तो ये हमको परेशान करेगा, मेरे अब तक के व्यवहार को नुकसान करेगा। मुझे कुछ ऐसा जुगत करना चाहिए कि आईएएस बन भी गया तो इधर उसकी पोस्टिंग नहीं हो, दूर दराज में पोस्टिंग हो। वो उल्टा सोचना शुरू कर दिया। खेल किसका है? सोच का। तो तुम एक ही घटना को अलग अलग तरीके से सोच सकते हो और उसके अलग अलग परिणाम होंगे। यदि तुम्हारी सोच सकारात्मक होगी तो कभी किसी के प्रति ईर्ष्या प्रकट नहीं होगी, और सोच नकारात्मक होगी तो तुम्हारे मन में ईर्ष्या ही भरेगी। तो हमेशा चलो मैं नहीं तो वो तो सही, पर ईर्ष्यालु कहता अगर मैं नहीं तो तुम भी नहीं, है ना। हम भी खेलेंगे नहीं तो खेल बिगाड़ेंगे, वो बचपन में ही कहा करते थे, है ना। तो ये जो चीजें हैं ये ठीक नहीं, ये नकारात्मक सोच की अभिव्यक्ति है। नकारात्मकता से अपने आप को बचाइए, सोच को सकारात्मक बनाइए। हर बात को चलो मैं नहीं तो वो सही, अपनी लाइन को लंबी करने में शक्ति लगाओ ना। अगर आपके अंदर सकारात्मकता है तो किसी को आगे बढ़ते देखकर आप खुद आगे बढ़ने की प्रेरणा लोगे, और अगर नकारात्मक सोच है तो उसको आगे बढ़ता देखकर अपनी छाती पीटोगे। अरे भाई, किसी को आगे बढ़ते देखकर छाती पीटकर क्या होगा? उससे प्रेरणा लेकर तुम अपनी शक्ति लगाओ, तुम भी आगे बढ़ जाओ। तुम्हें कौन रोका? अपनी योग्यता और प्रतिभा का विकास करो। ध्यान रखना, सकारात्मक सोच के लोग जीवन को निखारते हैं और नकारात्मक सोच से जीवन बिगड़ता है। सकारात्मक सोच वालों की शक्ति केवल जीवन को आगे बढ़ाने में होती है। वो अपनी प्रतिभा को, अपनी योग्यता को निरंतर परिष्कृत करते रहते, निखारते रहते। लेकिन नकारात्मक सोच के लोग अपनी सारी ऊर्जा नकारात्मक दिशा में लगाकर अपनी योग्यता और प्रतिभा को कुंठित कर देते हैं। वे वहीं कुंद हो जाते हैं, वे अपनी प्रगति को रोक देते हैं। सोच को बदलिए। तीसरी बात, गुणग्राही दृष्टि रखे।
सामने वाले के गुण को ग्रहण करने की कोशिश करे। अगर आपकी दृष्टि गुणग्राही होगी तो आपके मन में किसी के प्रति कभी ईर्ष्या नहीं पनप पाएगी। हर व्यक्ति की अच्छाई को ग्रहण करने की कोशिश कीजिएगा, और जब आपकी दृष्टि गुणग्राही होगी तो सामने वाले की आप प्रशंसा करेंगे, बुराई नहीं कर पाएंगे। आपके हृदय में ईर्ष्या कभी पनपेगी नहीं। और नंबर 4, प्रेम और आत्मीयता को अपने जीवन का आदर्श बनाए। आत्मीयतापूर्ण संबंध बनाने की कोशिश कर, हर किसी के साथ प्रेम और आत्मीयता का संबंध बनाए, और किसी की अच्छाई देखे उसकी प्रशंसा करे, प्रोत्साहन दे, प्रेरणा दे। मन में कभी ईर्ष्या उत्पन्न नहीं होगी। और 2 मिनट में ये तो खुद के अंदर की ईर्ष्या से बचने के उपाय मैंने बताए। अगर मेरे प्रति किसी के मन में ईर्ष्या है तो मैं क्या करूं? ये भी है ना, वो तुमसे जितना ईर्ष्या करे तुम उसके प्रति उतने सकारात्मक रहो, प्रेमपूर्ण संबंध रहो। रविन्द्रनाथ टैगोर को जब नोबेल प्राइज मिला, पूरे देश से उन्हें बधाइयाँ मिली, प्रशंसा पत्र मिले। उनका एक पड़ोसी था जो इस बात को लेकर बहुत जलता था। वो उनका ईर्ष्यालु था, और वो सब में यही कहता रहता था, ये तो किसी तरह की चमचागिरी करके कर लिया, ये कोई नोबेल प्राइज के लायक थोड़ी है। रविन्द्रनाथ टैगोर सुबह भ्रमण के लिए जाया करते थे। एक रोज़ सीधे भ्रमण करके उसके घर पहुंच गए, चरण छुए और कहा, आशीर्वाद चाहता हूं, आपकी कृपा से मुझे नोबेल प्राइज मिला। सुन करके सामने वाला हतप्रभ रह गया, वो पानी पानी हो गया। बोले, अरे ये इतना ऊंचा व्यक्ति, मैं जिसके बारे में इतना उल्टा सोचता था, इतनी ऊंचाई को छूने के बाद भी इसके अंदर इतनी विनम्रता है। अरे भाई माफ़ करना, वाकई में तुम ही नोबेल प्राइज के लायक हो। एक बात सदैव ध्यान रखना, नकारात्मकता से नकारात्मकता बढ़ती है, घृणा घृणा को बढ़ाती है, और प्रेम से ही प्रेम का विस्तार होता है। अगर हम इसे वैज्ञानिक दृष्टि से कहें तो हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नियम के अनुसार यदि किसी के प्रति हम द्वेष का भाव रखेंगे तो हमारे अंदर द्वेष बढ़ेगा। वो मेरा ईर्ष्यालु हो, वो ईर्ष्यालु, ये दिमाग में रहेगा तो वो नेगेटिव संस्कार तुम्हारे ऊपर हावी होंगे, उसकी वृद्धि होगी। अगर ईर्ष्यालु के प्रति भी प्रेमपूर्ण भाव तुम्हारे मन में हो, सद्भाव हो, तो तुम निश्चित रूप से अपने अंदर की सकारात्मकता को बढ़ा सकोगे। समय आपका हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे डीपी जैन, रीता जैन, निकिता जैन, प्राची जैन। ब्राइड ग्रुप ऑफ कंपनीज रियल एस्टेट डेप लेवर एंड बिल्डर्स, ऑर्बिट प्लाजा, प्रभादेवी, मुंबई 400025। जय जिनेंद्र ज्योतिष केंद्र, 100% काम की गारंटी, संपूर्ण जैन विधि द्वारा समाधान, A to Z समस्याओं का समाधान, शादी सगाई में रुकावट, व्यापारिक एवं पारिवारिक समस्या। संपर्क करें ज्योतिष 8209528799247171। वेबसाइट www.jaijineendrjyotish.com।